ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 52 है। तीसरे अध्याय का दूसरा आहनिक चल रहा है। दूसरे आहनिक के 17वें सूत्र तक हमने विचार किया है और प्रसंग जो चल रहा है आत्मा की सिद्धि। क्या आत्मा की सिद्धि केवल आगम प्रमाण से ही होती है? तो कहा है नहीं, केवल आगम प्रमाण से नहीं होती है। आगम प्रमाण यानी शब्द प्रमाण से भी होती है, भी अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आत्मा की सिद्धि कर सकते, अनुमान से भी कर सकते और शब्द प्रमाण से तो होता ही है। मात्र केवल शब्द प्रमाण से ही नहीं होता है। तो आत्मा के बहुत सारे लक्षण, लिंग बताए हैं, हेतु बताए हैं जिनके माध्यम से आत्मा को हम सिद्ध कर सकते हैं। और जो भी लिंग होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। स्वयं के भी होते हैं, स्वयं के गुण भी होते हैं और दूसरे पदार्थों के भी होते हैं। तो दूसरे पदार्थों से भी आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं और स्वयं के गुणों से भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि उन्मेष निमेष है, ये आत्मा का है ही नहीं है, ये तो आंखों का बंद होना, आंखों का खुलना, ये तो शरीर का धर्म है, वो आत्मा नहीं है। पर उनसे आत्मा को आप सिद्ध कर सकते हैं। ये जो सांसें चल रहा है, प्राण चल रहा है, प्राण आत्मा का धर्म नहीं है, पर हम उससे भी सिद्ध कर सकते हैं। दुख है, वो आत्मा का धर्म नहीं है। सुख है, आत्मा का धर्म नहीं है। तो जो अन्य वस्तुओं के धर्म है उनसे भी हम आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं और आत्मा के स्वयं के धर्म है उनसे भी सिद्ध कर सकते हैं। ये आपने अभी तक पढ़ा है। और परमात्मा को सिद्ध करने के लिए भी यहाँ केवल जीवात्मा की बात नहीं है, परमात्मा के गुणों से भी परमात्मा को हम सिद्ध कर सकते हैं और परमात्मा के जो धर्म नहीं है उनसे भी सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात प्रकृति से, संसार से, ब्रह्मांड से भी परमात्मा को हम सिद्ध करते ही हैं। सृष्टि की संरचना को देखते हैं और परमात्मा को सिद्ध करते हैं। और जो सृष्टि है, जो बुद्धिपूर्वक जो सृष्टि बनी हुई, सृष्टि को लिंग बना करके सृष्टिकर्ता को हम सिद्ध कर सकते हैं। सृष्टि तो परमात्मा नहीं है, सृष्टि तो जड़ है, लेकिन जड़ से भी परमात्मा को हम, चेतन को सिद्ध कर सकते हैं और चेतन से चेतन को तो सिद्ध करते ही हैं। तो सिद्ध करने के बहुत माध्यम हैं। तो यहाँ यही बात बताई है, आत्मा को सिद्ध करने के लिए केवल मात्र शब्द प्रमाण ही एक कारण नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण से भी और अनुमान प्रमाण से भी। और अनुमान प्रमाण में हम दूसरे के धर्मों से भी हम आत्मा को सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए, पृष्ठ संख्या 129 है, सूत्र संख्या 18 है। आत्मसिद्धिम उपसंहरति। अभी तक जो आत्मा को सिद्ध करने के लिए जो भी हेतु दिए, कारण बताएं, उन सबको लेकर के आप एक प्रकार से उपसंहार करते हैं। उपसंहार समझते हैं ना जी आप लोग? अंतिम बात, उन्हीं कई हुई बातों को लेकर के एक अंतिम बार एक बार मोहर लगाना, उसको कहते हैं उपसंहार। कई हुई बातों को ही इकट्ठा करके संक्षेप करके बताने को उपसंहार कहते हैं। जो बातें कही गई है किसी भी विषय में, उन्हीं बातों को आप संक्षेप में एक सार के रूप में जब बताते हो उसको कहते हैं उपसंहार।
तो यही कह रहे हैं आत्मसिद्धिम उपसंहरति, आत्मा की सिद्धि को लेकर के उपसंहार किया जाता है। अहमिति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत् व्यतिरेक अव्यभिचारात् विशेष सिद्धेः न आगमिकः। अहम इति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत् व्यतिरेक अव्यभिचारात् विशेष सिद्धेः न आगमिकः, ये सूत्र के शब्द हैं। अहमिति मुख्य योग्याभ्याम शब्दवत् व्यतिरेक अव्यभिचारात् विशेष सिद्धे न आगमिकः। अहम इति सूत्र में जो अहम शब्द आया है, अहम इति प्रत्यय, ये जो अहम है ये वास्तव में एक प्रत्यय है, अर्थात ज्ञान गुण, ये ज्ञान गुण है अहम। और ये ज्ञान गुण आत्मा का मुख्य है, ये मुख्य है, प्रधान, ये प्रधान है। ये जो आत्मा का जो ज्ञान गुण है ये आत्मा का मुख्य गुण है, प्रधान गुण है, जैसा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है। आत्मा का वैसे तो एक ही मुख्य गुण ज्ञान है, फिर भी उसका विस्तार करेंगे तो 24 बन जाते हैं, जैसे वहाँ बताया। तो वैसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है अहम, ये जो ज्ञान है, मैं हूँ, अहम अस्मि इति प्रत्यय, ये ज्ञान है और ज्ञान गुण, और ये ज्ञान गुण है, और मुख्य ये प्रमुख है, प्रधान है। योग्य, ये योग्य है, मतलब आत्मा को सिद्ध करने में योग्य गुण है, उपयुक्त गुण है, विशेष गुण है, प्रमुख गुण है, साक्षात अनुभाव्य। और ये जो अहम ज्ञान है ये साक्षात अनुभाव्य, साक्षात प्रत्येक आत्मा ये अनुभव करता है, प्रत्यक्ष सिद्ध, और ये सबको प्रत्यक्ष से सिद्ध होता है। मैं हूं, ये सबको प्रत्यक्ष है। खलु आत्मना एव, और ये जो प्रत्यक्ष सिद्ध अहम अनुभूति है ये आत्मा को ही होता है। तस्मात्, इसीलिए, तस्मात् इसीलिए, तस्य आत्मनि, उस जीवात्मा में, मुख्यत्व योग्यत्वाभ्याम, तस्य आत्मनि, उस आत्मा में मुख्यत्व के रूप में और योग्यत्व के रूप में ये ज्ञान गुण है। मुख्यत्व योग्यत्वाभ्याम, ये त्वा को जो देखते ही आप परेशान नहीं होना, जैसे मनुष्य और मनुष्यत्व, मनुष्यपना, जैसे ही त्वा आता है ना तो वहाँ पर उसके स्वभाव को प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य का हो तो मनुष्य होता है, और मनुष्यत्व मनुष्य का स्वभाव, मतलब मनुष्य होता क्या है, वो जो भी रूप बताओगे वो ही मनुष्यत्व कहलाता है। आप बता सकते हैं मनुष्यत्व होता क्या है, किसको कहते हैं मनुष्यत्व? अगर आपसे कोई पूछे मनुष्यत्व होता क्या है, आप इतने दर्शन पढ़े हुए हैं, बहुत सुना है आपने, तो आप में से कौन बताएंगे मनुष्यत्व होता क्या है? देखते हैं, परीक्षा तो करूं आपसे। आप इतना पढ़े हैं, दर्शन पढ़े, इतना सुना है, सब कुछ है, आखिर ये मनुष्यत्व होता क्या है? क्या है मनुष्यत्व? अगर इसको डिस्क्राइब किया जाए, इसको विस्तार करके एक्सप्लेन किया जाए तो क्या है ये मनुष्यत्व? मैं एक एक करके पूछता हूँ। अनीता जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। मनुष्यत्व एक जाति है जो सभी मनुष्यों में रहती है। यही तो पूछ रहा हूँ, ये क्या चीज है? अब उन्हीं शब्दों को, मनुष्यत्व एक जाति है, सभी में रहती है, तो सभी को पता है, वो है क्या चीज, यही तो पूछना। स्वामी जी, मनुष्यत्व सामान्य है। नहीं 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 नहीं, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते जी। मनुष्यत्व मरता नहीं, मनुष्य मर जाता है। क्या है, फिर बोलिए। मनुष्यत्व मरता नहीं, वो हमेशा रहता है, उसका जो गुण है, आदमी मर जाता है, मनुष्य मर जाता है। वो आप ये कहना चाहिए मनुष्यत्व हमेशा रहता है,
पर वो क्या है जो रहता है हमेशा, यही तो पूछ रहा हूँ। प्रश्न देखिए, प्रश्न को समझना है और प्रश्न के अनुसार उत्तर देना है, इधर उधर नहीं जाना है। हाँ जी, उमा जी। नमस्ते स्वामी जी। जो बुद्धि पूर्वक ज्ञान से समस्त कार्यों को करता है वो मनुष्यत्व कहलाएगा जी। जो तुम्हें बस इतने बताना। इन्होंने एक बात कही है, मनुष्यत्व क्या होता है, जो बुद्धिपूर्वक जो करता है वही मनुष्यत्व है। उन्होंने एक कारण बताया, ऐसे आप लोगों को बताना है, इधर उधर नहीं जाना है। अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। सबकी जो मनन पूर्वक अपने कार्य को करता हाँ, है। बस इन्होंने एक कारण बताया, जो मनन पूर्वक कार्य करता है वो मनुष्य होता है, यही तो मनुष्यत्व है। हाँ जी, के जयनारायण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। मनुष्य जाति का मुख्य गुण है। क्या जी, फिर बोलिए। मनुष्य जाति का मुख्य गुण, वो मनुष्य वो क्या चीज है, ये तो पूछ रहा हूं। कोई बात नहीं। ममता जी। हाँ जी स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, मनुष्यत्व, मनुष्यपन या मनुष्य का स्वभाव जिसके बिना मनुष्य पदवाच्य नहीं है। मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या है? ये मनुष्य का स्वरूप है, मनुष्यपन। तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ममता जी, वो स्वरूप को तो डिस्क्राइब करिएगा ना, उसको बताना होगा ना। आप वो मनुष्य, जैसे अभी अल्पना जी ने बताया, जो मनन करके काम करता है वो मनुष्य होता है, यही मनुष्यत्व है। उमा जी ने बताया कि बुद्धिपूर्वक काम करता है, तो इस तरह आपको डिस्क्राइब करना है ना। तो आपको आप केवल उन्हीं बातों को दोहराएंगे तो कोई अर्थ नहीं होगा। जी, यही तो मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति वो उन्होंने बता चुका, नया बताना है आपको। मनुष्यत्व एक दो नहीं होता, दुनिया भर की चीजों को मिला करके मनुष्यत्व होता है। जी, चंद्र जी क्या बताएंगे? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। सुधा जी बताइए। स्वामी जी। हाँ जी। स्वामी, मनन और बुद्धिपूर्वक कार्य करने ये आ चुका है, जो नहीं तुरंत बताना है आपको। एक स्वामी जी, मानवेतर जो प्राणी है ना, उनसे भिन्न मनुष्य में जो भी गुण होते हैं। देखिए, ठीक है, ऐसा है तो ये हम सबको समझना। जब हम किसी चीज को समझते हुए बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उसको हम बता नहीं पाएंगे दूसरों को, तो बहुत, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ आपको मनुष्यत्व का पता नहीं, आप सबको पता है, लेकिन बताना भी आना चाहिए सबको। अब मैं बताता हूँ। देखिए, जैसे उन्होंने बताया, जो बुद्धिपूर्वक करता है ये मनुष्यत्व है, मनुष्य बुद्धिपूर्वक करता है। जो मनन करके काम करता है ये मनुष्यत्व है। जिसके अंदर इच्छा होती है, जो इच्छा का प्रयोग करता है ये मनुष्यत्व है। जो प्रयत्न करता है ये मनुष्यत्व है। अब जीवात्मा के 24 गुण बताए, एक एक गुण को लेकर के बोल सकते हो ना आप, यही तो मनुष्यत्व है। और आखिर है क्या मनुष्यत्व? ये जो 24 गुण हैं, 24 धर्म हैं, इनको आप अगर प्रस्तुत करोगे, यही तो मनुष्यत्व है। वस्तु के जितने भी गुण हैं ना, यही तो मनुष्यत्व। तो सारे गुण मिलकर के तो मनुष्यता है। उन सबको गुणों को हटा दो, फिर मनुष्यत्व कुछ बचा ही नहीं। मनुष्यत्व का मतलब है, मनुष्यत्व वो होता है जो इच्छा लेकर के जीता है, जिसके अंदर इच्छा दिखाई देती है हमको, ये मनुष्यत्व है। जो प्रयत्न करता हुआ दिखता है ये मनुष्यत्व है। जो ज्ञान का प्रयोग करता है ये मनुष्यत्व है। जो प्रेम करता है ये मनुष्यत्व है। जो द्वेष करता है ये मनुष्यत्व है। जो 24 गुण है ना, एक एक गुण को आप प्रस्तुत करो ना, ये सब मनुष्यत्व है। सब मिलकर के मनुष्य कहलाता है। और ये सब जिसमें हो उसको मनुष्यत्व कहते हैं, यही तो है। जी, ठीक हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया जी सबको, या कोई डाउट है किसी को? जी, अब आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तो तस्य आत्मनि मुख्यत्व योग्यत्वाभ्याम, उस आत्मा के अंदर मुख्यत्व का मतलब है ज्ञान गुण मुख्य है, इसी के कारण से वो आत्मा है।
आत्मा का ये जो ज्ञान गुण है ये मुख्य है, मुख्य पना है उसके अंदर, यही इसी कारण से आत्मा कहलाया जाता है। और योग्यत्व, और उसके अंदर यही योग्यता है कि वो चेतन है, ये ज्ञान ही उसकी योग्यता है। मुख्यत्व और योग्यत्व में अंतर नहीं, एक ही बात है, लेकिन उसको दूसरे शब्दों में बोला, ज्ञान गुण उसका मुख्य है और उसकी योग्यता भी इसी में है। शब्दवत, शब्द के समान। कैसे शब्द के समान वो आगे बताएंगे। शब्दवत, शब्द के समान है ये जो ज्ञान गुण है ये शब्द के समान है। जैसे आकाश का मुख्य गुण कौन है, तो शब्द है। आकाश को अगर समझना है तो शब्द के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे शब्द आकाश का मुख्य गुण है, ऐसे ही आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान है, इसलिए कहा शब्दवत, शब्द के समान है। अगली बात, व्यतिरेक अव्यभिचारात्। व्यतिरेक अव्यभिचारात्, व्यतिरेक अव्यभिचारात् को समझा रहे हैं। यथा शब्दो व्यतिरेकात्, शब्द है व्यतिरेकात् अर्थात दूसरों से बिल्कुल अलग है। किनसे? पृथिव्यादितः, पृथ्वी आदि से। क्योंकि पृथ्वी में ढूंढने को देखो, पृथ्वी में ढूंढ ढूंढ करके पता लगाओ, पृथ्वी में कोई शब्द नहीं है, जल में कोई शब्द नहीं है, अग्नि में कोई शब्द नहीं है, वायु में कोई शब्द नहीं, ढूंढ करके देखो, नहीं मिलेगा। तो कहते हैं व्यतिरेकात् पृथिव्यादिता, पृथ्वी आदि चारों भूतों से भिन्न होने से ये शब्द, अर्थात उनके अंदर ये गुण नहीं मिलेगा। तो व्यतिरेकात् शब्द, व्यतिरेकात् पृथिव्यादिता, पृथ्वी आदि तत्वों से बिल्कुल भिन्न होने से ये शब्द। व्यतिरिक्त तत्वात्, उसी को खोला है व्यतिरेकात् को, व्यतिरिक्त तत्वात्, पृथ्वी आदि पदार्थों से ये व्यतिरिक्त है, बिल्कुल अलग प्रकार का ये शब्द गुण। अब न तो पृथ्वी का है शब्द गुण, न जल का है, न अग्नि का है, न वायु का है। तो परिशेषात, जब चारों का नहीं है तो परिशेषात, जो बचा है उसी का माना जाएगा। तो परिशेषात, अपना माइक बंद करके रखिएगा ना, थोड़ा सावधान रहना चाहिए आप लोगों को, बीच बीच में देखना चाहिए कि मेरा माइक ऑन तो नहीं है। तो परिशेषात, बचा हुआ होने से, चार भूतों से बचा हुआ एक ही भूत है आकाश, तो परिशेषात, जो बचा हुआ होने से, परिशेषस्य, परिशेषस्य, जो बचा हुआ तत्व है उसी का ये, और उसी का है, और उससे व्यभिचार ना होने से, आकाश से व्यभिचार को प्राप्त ना होने से शब्द, क्योंकि शब्द आकाश में रहता है, व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता शब्द। हाँ जी, अनीता जी ने क्या समझा इसको? शब्द आकाश में रहता है, शब्द व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, इसका क्या मतलब समझा? अर्थ मतलब अनेक पक्षों में नहीं जाता है, व्यभिचार को प्राप्त नहीं होते, एक ही पक्ष में रहता है। मतलब शब्द आकाश का गुण है तो वो आकाश में है। हाँ, आपने बोला है, लेकिन इसको सब कुछ समझ में आने लिए बोलेंगे, इसी में आप ये परिवर्तन करना है। शब्द आकाश में रहता है, वो पृथ्वी का भी बन जाए या वो अग्नि का भी बन जाए, जल का भी बन जाए, ऐसा नहीं कर सकता जी। इससे एकदम सबको समझ में आ जाएगा। शब्द एक ही में रहता है, आकाश में रहता है, ये व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता, अर्थात ये पृथ्वी का भी गुण बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर पृथ्वी का बन जाएगा मतलब दोनों का हो गया, आकाश का भी हो गया, पृथ्वी का हुआ, तो व्यभिचार कर लिया, दोनों पक्षों में गया। तो दोनों पक्ष का मतलब भी लोगों को एकदम तुरंत बुद्धि में बैठना चाहिए। तो इसको ऐसा बोलेंगे, ये पृथ्वी जल में जाता नहीं, अर्थात उसका गुण नहीं बनेगा। हाँ जी, कल मेरा भी गुण है, परसों उनका भी गुण बन गया, ऐसा नहीं कर सकता। आकाश में रहेगा, आकाश से हट करके दूसरों में भी नहीं जा सकता, पृथ्वी आदि में कहीं नहीं जाएगा, उसका भी गुण मेरा भी गुण। हाँ जी, हम दोनों में एक जैसा गुण है, तो व्यभिचार को प्राप्त होगा ना? नहीं, मेरा गुण मेरे में रहेगा, आप में नहीं जा सकता। मेरा गुण ऐसा नहीं है वो व्यभिचार को प्राप्त हो, मेरा गुण मेरा रहेगा, आपका गुण आपका रहेगा। मेरा गुण आपका भी बन जाए और मेरा भी बन जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये है व्यभिचार न करने से। तो कहते हैं अव्यभिचारात्, ये शब्द व्यभिचार को प्राप्त न होने से। उसी को और खोला, अनैकांतिकत्वात्, अनैकांतिकत्वात्,
अनेकांतिकत्व का मतलब एक पक्ष में रहने से। अननैकांत, दो शब्द है जी, अननैकांतिकत्व, अनेकांत नहीं, अननैकांतिकत्व, दो निषेध है यहां पर। अननैकांतिकत्व जैसे गच्छति, न गच्छति, गच्छति का मतलब जाता है, और न गच्छति का मतलब है नहीं जाता है। फिर मैं बोलूं गच्छति न, नहीं, अगच्छति न, अगच्छति न, एक तो ना में निषेध है और अगच्छति में भी निषेध है, दो निषेध मिलकर के वहां अनुकूल बन जाता है। अर्थात नहीं, निषेध का विरोध क्या है? अनुकूल, अनुकूल बन जाता है। यहां अननई, यहां दो निषेध है, एक है अनैकांतिक और एक अननैकांतिक, दो निषेध आ रहे, अर्थात एक पक्ष में रहता है, इसका ये अर्थ है। तो अननैकांतिकत्वात् अर्थात अनेकांतिक नहीं बनता, अर्थात अनेकांतिक नहीं बनता, अर्थात दो पक्षों में नहीं जा सकता, एक ही पक्ष में रहता है। और वो कौन है? आकाशस्य, वो आकाश का ही गुण बनता है। आकाशस्य गुणः, इसलिए वो आकाश का गुण है। वापस देखिए इस पंक्ति को, यथा शब्दः, जैसा कि शब्द व्यतिरेकात्, पृथिव्यादिता व्यतिरेकात्, पृथ्वी आदि तत्वों से भिन्न होने से, इस व्यतिरेकात् को खोला है व्यतिरिक्त तत्वात्, पृथ्वी आदि से सर्वथा अलग प्रकार का है शब्द, अर्थात पृथ्वी के साथ जुड़ा नहीं रहता शब्द, पृथ्वी का गुण नहीं बनता, जल का गुण नहीं बनता, इसलिए पृथ्वी आदि तत्वों से सर्वथा अलग रहने वाला होने से, जब अलग रहने वाला है तो परिशेषात, पृथ्वी आदि चार भूतों को हटा दिया तो एक ही भूत बच गया, उसको कहते परिशेष, बचा हुआ, केवल आकाश ही बचा हुआ। तो परिशेषात, आकाश ही बचा होने के कारण से, परिशेषस्य आकाशस्य गुणः, जो बचा हुआ जो आकाश है उसी का गुण है ये। कैसे? अव्यभिचारात, क्योंकि ये व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात अननैकांतिकत्वात्, ये अनेकांतिक न बनने से ये आकाश का गुण है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? फिर आगे बढ़ रहा हूं मैं। अहम इति प्रत्यय ज्ञान गुण अपि, और ये जो अहम इति जो प्रत्यय है ये ज्ञान गुण भी है, केवल अहम मात्र नहीं है, मैं हूं इतना ही नहीं है, ये मैं हूं जो है ये ज्ञान गुण है। व्यतिरेकात्, अब शब्द को समझाए ना, अब ज्ञान गुण को समझा रहे हैं। केवल अहमिति अनुभूति नहीं है, ये ज्ञान गुण भी, अहम ये अनुभूति भी है और ये अहम ज्ञान गुण भी है, दोनों है इसके अंदर। अहम में दो धर्म बता रहे हैं, अहम में, अहम एक अनुभूति है और अहम एक ज्ञान भी है। अनुभूति अलग है, ज्ञान अलग है, ये याद रखना। यानी जैसे रस अलग है, रस का ज्ञान अलग है, और रस के ज्ञान को अनुभव करना अलग है। तो अहम ये अनुभूति भी है और गुण भी है। तो अहम इति न प्रत्यय ज्ञान गुण अपि, अहम इति ये अनुभूति मात्र नहीं है, ये ज्ञान गुण भी है। और व्यतिरेकात्, ये व्यतिरेक है, अर्थात आत्मा में ही रहता है, आत्मा से भिन्न किसी और वस्तु में नहीं रहता है। ये ज्ञान अनुभूति रूपी जो ज्ञान है ये आत्मा से भिन्न और किसी में भी नहीं रहता है। किसी में भी का मतलब है 9 द्रव्य बताए, 9 द्रव्यों में आत्मा के अतिरिक्त बाकी 8 द्रव्यों में नहीं रहता है, उन सब से भिन्न वाला है ये। परिशेषात, 8 द्रव्यों से ज्ञान रूपी अनुभूति, ज्ञान रूप अहमिति अनुभूति और अहमिति जो ज्ञान है, ये दोनों क्या पृथ्वी में रहते? नहीं रहते। जल में नहीं रहते, अग्नि में नहीं रहते, वायु में नहीं रहते, आकाश में नहीं रहते, दिशा में नहीं रहते, काल में नहीं रहते, मन में नहीं रहते, और 8 द्रव्य चले गए।
8 द्रव्यों में नहीं रहता। ये समझने का प्रयत्न करना। क्या अहम अनुभूति और ज्ञान, ये अहम अनुभूति भी और ज्ञान है, ये दोनों अनुभूति और ज्ञान ये दोनों 8 द्रव्यों में नहीं रहते। तो परिशेषात जो बचा हुआ होने से, परिशेषस्य च आत्मना ही गुणः, जो बचा हुआ आत्मा है उसी का गुण है। क्यों? अव्यभिचारात, ये व्यभिचार को प्राप्त ना होने से। अहम अनुभूति और अहम ज्ञान ये दोनों व्यभिचार को प्राप्त नहीं होते, अर्थात किसी और द्रव्य में नहीं जा सकते। बाकी 8 द्रव्यों में किसी में नहीं जा सकता। अननैकांतिकत्वात्, केवल आत्मा में ही रहता है, अनेकांतिक कभी नहीं बनता। इसलिए आत्मनः परिशेषस्य आत्मनो ही गुणः, परिशेष जो बचा हुआ आत्मा है उसी का ये गुण है। इति, ऐसा हम सबको समझना चाहिए। इत्थम, यह मिसप्रिंट है, इत्यम, इत्यम लिखा हुआ है, इत्थम है ये। इत्थम, यकार को थकार बना देना। इत्थम, इस प्रकार से विशेष सिद्धे, इस प्रकार विशेष रूप से आत्मा का ही गुण सिद्ध होने से, शरीरात विशिष्टस्य, शरीर से विशिष्ट, भिन्नस्य, शरीर से विशिष्ट भी है और शरीर से भिन्न भी है, अहम त्ववता, अहम स्वरूप वाला, अहम इति प्रत्यक्ष अनुभूति मतः, उसी को बोला है अहम त्ववता। अहम त्ववता, अहम त्ववता अहम स्वरूप वाला, अहम अनुभूति स्वरूप वाला, अहम इति प्रत्यक्ष अनुभूति मतः, अहम इस बात को, मैं हूँ इस बात को साक्षात अनुभव करने वाले, आत्मनः, आत्मा का ही गुण है, ऐसा सिद्धत्वात्, सिद्ध होने से। न स आत्मा केवलम आगमिका, ऐसा स्वरूप वाला जो आत्मा है, ये आत्मा केवलम आगमिका, केवल आगम से ही सिद्ध होता हो ऐसा नहीं। आगम मात्र साध्य न, ये केवल आगम से ही सिद्ध होता हो, शब्द प्रमाण से ही सिद्ध होता हो ऐसा नहीं। ये सूत्र पूरा कर दिया है। अब पूछिएगा अजीत जी को क्या कहना है। जी स्वामी जी नमस्ते। ये मैं इससे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो अग्नि, वायु, जल, आकाश, उसमें आकाश में तो शब्द होता है, लेकिन अग्नि में या पृथ्वी में, जल में जैसे भूकंप आते हैं या जल की धाराएं चलती है तो उसमें लहरें उठती हैं, आवाज उसमें भी होता है, उसको कैसे समझेंगे? आप जब प्रश्न करो ना तो सोच समझ के करिएगा। आप एक विज्ञान के, एक साइंस को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं, आप ऐसे कैसे प्रश्न कर सकते हैं? आप ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते हो आप। हाँ, जिनको साइंस नहीं आता वो भले करें, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। आप तो एक साइंस पढ़े हुए हो, आप ऐसा नहीं कर सकते छोटी बातें। आप ऐसा कह रहे हो जैसे कि पानी भी तो गर्म होता है जब हम देखते हैं, ये तो वो बात कर सकते हैं जो साइंस को नहीं जानता है। आप तो साइंस को जानते हो ना। तो पानी गर्म नहीं होता है, पानी के बीच में जो अग्नि आकर के ठहरती है वो गर्म होता है। तो ऐसे ही जब पानी जहाँ जिस आकाश में रहता है तो वहाँ आकाश है ना, तो वहाँ शब्द तो होगा। दो वस्तुओं का जब संयोग होता है तो वहाँ आकाश है। पानी के अंदर आकाश है, अग्नि के अंदर आकाश है, वायु के अंदर आकाश है। जब इधर से वायु आई, इधर से वायु आई, दोनों टकराए, संयुक्त हो गए तो शब्द तो पैदा होना ही है उस आकाश में। तो ऐसे पानी में जब लहर, इधर का पानी उधर का पानी जब इकट्ठा हो जाते हैं, ऐसे संयुक्त होता है तो वहाँ पर भी शब्द उत्पन्न होता है। आ गए ना? तो इसलिए आप साइंस वाले हो तो आप सोच समझ करके प्रश्न करना है ना आपको। हाँ जी, राजगोपाल जी। जी आचार्य जी नमस्ते जी। यहाँ पर इसी प्रश्न ही मेरा था, जैसे कि हम जान पाते हैं कि अग्नि के बिना भी एक स्थिति जल का है, तो जल का शीतलता गुण हम जान पाए और वो अग्नि ताप से भिन्न है ये भी जान पाए, किंतु शब्द से भिन्न एक स्थिति जल का भी है, ये उतना सहजता से समझ में नहीं आएगा ना। ऐसे उसके लिए सूक्ष्मता चाहिए व्यक्ति। मेरे को
10 लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और जब रिबन के पास जाते हैं तो तीनों लोग एक साथ रिबन के साथ टच करता हुआ दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरे को यंत्र का यूज़ करना पड़ता है। इसलिए मैं कंप्यूटर में बैठ करके देखता हूँ कि कौन पहले टच किया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमको समझना होगा जी। और एक प्रश्न है, जो अनुभूति और ज्ञान अलग कैसे है इसको? हाँ जी, देखिए ज्ञान को अनुभव करता हूँ मैं, ज्ञान को अनुभव, जैसे रूप को अनुभव करता हूँ, रूप अलग, रूप का अनुभव अलग है, रस अलग, रस का अनुभव अलग है, ऐसे ज्ञान अलग, ज्ञान का अनुभव अलग है। अच्छा, ज्ञान अर्थात वो है, अनुभूति करने के बाद वो हमारे पास आता है, इधर उधर मत जाइए। रूप अलग है, ये समझ में आता है। हाँ जी। रूप एक गुण है और उस रूप गुण को अनुभव करता हूं मैं। तो रूप गुण अलग है, रूप की अनुभूति अलग है, ये समझ में आता है आपको? जी, ये समझ में। तो जैसे रूप एक गुण है, ऐसे ज्ञान भी एक गुण है। जी। जब रूप एक गुण है, रस एक गुण है, रस का अनुभव करता हूँ, रस अलग है, रस का अनुभव अलग है। गंध अलग है, गंध का अनुभव अलग है, स्पर्श अलग है, स्पर्श का अनुभव अलग है, सुख अलग है, सुख का अनुभव अलग है, दुख अलग है, दुख का अनुभव अलग है। तो जितने भी गुण हैं वो सारे गुण अलग है, उनकी अनुभूतियां भी अलग है। तो ऐसे जानना नहीं होता है। देखिए, ज्ञान का मतलब ज्ञान होता है, उसको अनुभव करता हूं, तो अनुभूति एक अलग स्थिति है और ज्ञान एक गुण है। उस ज्ञान गुण को मैं अनुभव करता हूं, तो अनुभूति है ना मेरी। ज्ञान तो पड़ा रहेगा कहीं भी, जब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा तो ज्ञान का क्या मतलब है? जी जी, हाँ जी, अरुण जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, ये व्यतिरेक का जरा अर्थ जो है, व्यतिरेक का मतलब भिन्न होने से, व्यतिरेक का मतलब भिन्न, और व्यतिरेकात पंचमी विभक्ति है, भिन्न होने से। तो भिन्न होने, जैसे मैं आप कहूँगा आप मेरे से व्यतिरेक हैं, आप मेरे से व्यतिरेक है, तो क्या कहना चाहता हूँ? मैं सन्यासी हूँ, आप गृहस्थी है, इसलिए मेरे से व्यतिरेक है, आप मेरे से भिन्न हैं। भिन्न शब्द कहो या व्यतिरेक कहो, अलग कहो, डिफरेंट कहो, एक ही बात है। जी, शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, स्वामी जी, मैं हूँ, ये हमारा जन्य ज्ञान है कि अजन्य ज्ञान है, स्वाभाविक ज्ञान है? हाँ, ये आत्मा का स्वाभाविक ज्ञान है, मैं हूँ, लेकिन बिना साधनों के वो अनुभव नहीं कर पाता है। उसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है मैं हूँ की अनुभूति वो बिना साधन के करे। जी, तो अजन्य ज्ञान को भी मतलब ये अजन्य ज्ञान और इसका अनुभव दो अलग अलग चीज हो गई? जी जी, बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल। मतलब ज्ञान तो ज्ञान है जी, जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को अनुभव कर रहा हूं मैं, फील कर रहा हूं, तो फीलिंग अलग है, ज्ञान अलग है। मैं सोचता था तो अगर उसका अनुभव एक बात है और जो अजन्य ज्ञान है उसका स्वाभाविक ज्ञान है, तो वो है ही, मतलब हाँ वो है ही है, लेकिन करना। देखिए, जो है उसको भी तो एहसास करो ना, मैं वो नहीं करता व्यक्ति। नहीं, अजन्य ज्ञान कह दिया, आनंद कह दिया, मतलब वो उसका स्वरूप है स्वामी जी। उसको अनुभव करने का तो मतलब लाइट तो लाइट है बस। हाँ, लाइट तो लाइट है, लेकिन लाइट अनुभव नहीं करता क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है। अब इस रूप में समझ लेगा। ज्ञान को ज्ञान कहते हैं हम, चेतनता कहते हैं, आनंद कहते हैं हम, तो मतलब मैं उसको तीनों को नहीं, देखिए, यही तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान एक गुण है और अनुभूति, उस ज्ञान को अनुभव करने को अनुभूति बोला जा रहा है। ऐसा फील करना, अनुभव करना, तो अनुभव करना एक अलग सामर्थ्य है, मेरे अंदर अनुभव करने का सामर्थ्य है। और ज्ञान एक सामर्थ्य, अनुभव का, मैं ज्ञान का भी अनुभव करता हूँ। अब आप एक बात बताइए, अगर ऐसा आप नहीं देखेंगे तो जैसे मान लीजिए मेरे सामने 24 गुण हैं, मैं 24 गुणों को अलग अलग फील करता हूँ। रूप को अलग फील करता हूँ, रस को अलग फील करता हूँ, गंध को अलग फील करता हूँ और स्पर्श को अलग फील करता हूँ। 24 गुणों को 24 प्रकार से फील करता हूँ। ये 24 प्रकार का जो फीलिंग है ये अनुभूतियाँ हैं और ये 24 अनुभूतियाँ अलग अलग है। तो ऐसे ही 24 में ज्ञान भी एक अलग गुण है और उसका फीलिंग भी अलग है।
उस ज्ञान को तो मैं जन्य ज्ञान कह रहा हूँ स्वामी जी। इच्छा है या जो ज्ञान की बात कर रहे हैं, जो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, उनके साधनों के द्वारा हुआ, वो मेरा जन्य ज्ञान है और उसकी अनुभूति आत्मा मतलब करता है। हाँ जी, मैं वो जो स्वाभाविक ज्ञान है वो आत्मा, उसको आनंद कह ले, उसको अच्छा कह ले, उसका ज्ञान कह ले, मतलब कि मैं उसको एक ही चीज देख रहा था, जन्य ज्ञान। देखिए, उसके लिए उसको साधन की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, अगर साधन का आवश्यकता है तो अनुभव ही नहीं कर सकता जी, फील नहीं कर सकता। अनुभव तो मतलब वो तो है, बस वो है। देखिए, लाइट तो लाइट है। देखिए, लाइट के साथ मत जोड़िए, देखिए लाइट के साथ मत जोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो जड़ है, वो तो है, तो है के साथ जोड़ ले स्वामी जी उसको, चेतनता के साथ। हाँ, चेतनता बस है, उसका अनुभव करना, आत्मा का अनुभव नहीं करता कि मैं अच्छा, आप मान लेते, थोड़ी देर के लिए मानता हूँ अभ्युपगम सिद्धांत से, तो परमात्मा है मान लीजिएगा, परमात्मा अपने को अनुभव करता है नहीं करता है? उनको साधन की जरूरत नहीं है, वो स्वयं अनुभव करता है, क्योंकि वहाँ सामर्थ्य उसके पास ज़्यादा है। इसलिए मैं व्यापक हूँ तो व्यापक का अनुभव करता है, मैं संसार बनाता हूँ, मैं संसार बनाने वाला हूँ, ऐसा अनुभव करता है। तो परमात्मा तो अनुभव करता है ना, ये परमात्मा अनुभव नहीं करता है जी। उस मतलब परमात्मा के अपने साधन है, उसके अनुसार वो करता है। आत्मा के मन बुद्धि साधन है, तो मैं हूँ, अहंकार रूपी साधन है, उसके द्वारा आत्मा कह देता है मैं हूँ। अहंकार नहीं है तो आत्मा के अंदर वो अपना चेतनता है, वो तो कभी गई नहीं। देखिए, इसमें आपको उसको कहने वाला नहीं बचा। इसको इस रूप में देखिएगा, जैसे आत्मा देखता है, आंखों से देखता है, इस रूप में आप देखिएगा। आत्मा आंखों से देखता है, आंख ना हो तो नहीं देख सकता, ये तो हो गया ना ऐसे। तो लेकिन देखने का सामर्थ्य है आत्मा में, आत्मा ही देखने का सामर्थ्य नहीं है। आत्मा, क्योंकि हम जब गुण और गुणी बना रहे हैं ना, अगर गुण गुणी नहीं बनाओगे तो आपका कथन मैं स्वीकार कर लूँगा। अब यहाँ वैशेषिक पढ़ रहे हैं तो यहाँ गुण गुणी को हम अलग देख रहे हैं। जब गुण गुणी को अलग देखेंगे तो जैसे आत्मा देखने का सामर्थ्य रखता है, चखने का सामर्थ्य रखता है, तो आत्मा के 24 सामर्थ्य हैं। अगर मैं उसको 24 सामर्थ्यों के रूप में नहीं देखूं तो फिर यहाँ गुण गुणी के रूप में देखना ही नहीं, गुणी ही गुणी है, गुणी ही गुण है, अर्थात आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है, फिर वहाँ अलग देखना नहीं है। और वहाँ ये सारा जो भी अंतर दिखा रहे, ये सब अंतर छूट जाएगा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसकी आवश्यकता फिर भी है तो उसको इस रूप में हमको देखना है। अगर इसकी आवश्यकता को ना देखेंगे तो मेरा कोई आपत्ति नहीं है। तो जैसे योग दर्शन में बताया, आत्मा की चेतनता कहने की कोई आवश्यकता नहीं, चेतनता ही आत्मा है, आत्मा ही चेतनता, उस रूप में मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब हम अलग देखते हैं तो अलग देखना पड़ेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जी स्वामी जी, तो स्वामी जी जो मतलब हम एक तरफ अब वैशेषिक में कैसे देखेंगे, अब मतलब अपरिवर्तन है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन जैसे वो सुख दुख को अगर अनुभव करता है तो उसमें परिवर्तन नहीं आता स्वामी जी। नहीं, देखिए अनुभव जो है, अनुभव मतलब है वो अपनी जगह पर रह करके केवल आपको देख रहा है कि आप गोरे हैं तो गोरे के रूप में देख रहा है, बस इतना अनुभव है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब वो जो बाहर की चीज़ मेरे अंदर आएगा, तब परिवर्तन होगा, अंदर कुछ नहीं आएगा। वो दृष्टा भाव से देख रहा है कि आप गोरे हैं तो गोरे के रूप में देख रहा है, कोई काला है तो काले के रूप में देख रहा है, जो जैसा वैसा ही देख रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो उसके अंदर एंट्री होने पर होगा, और एंट्री होता नहीं है, इसलिए उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमको शेखर जी 2 प्रकार से समझना होता है, एक होता है योग दर्शन के अनुसार समझना होता है, और एक होता है वैशेषिक के अनुसार समझना होता है। और जब हम लोग जब तक समाधिस्थ नहीं होते हैं, जब तक अपने स्वरूप को नहीं समझते, इसी थ्रू हमको चलना पड़ेगा। और जब हम अपने आप को पहचान लेंगे तो हमको ये सब साधनों की ज़रूरत नहीं है। आई नो व्हाट आई एम, मैं क्या हूँ, मेरे को पता है, मेरे को ये सब इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
लेकिन जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे तो ये सब की जरूरत है नहीं, इसलिए तो बता रहे हैं यहाँ पर कि ये 6 पदार्थों के माध्यम से हम निःश्रेयस तक पहुंचेंगे, वहाँ 16 पदार्थों के माध्यम से निःश्रेयस तक पहुंचेंगे, वहाँ योग में इन 25 तत्वों को समझेंगे तो निःश्रेयस तक पहुंचेंगे। तो सबके जो बताने के जो ढंग है वो अलग अलग है और ये सब हमको समझना पड़ेगा, तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। अगर यहीं इनको समझे भी ना, वहाँ तक पहुँचना पॉसिबल नहीं है। वहाँ तक पहुँचने के लिए इन सबको समझना होगा और इनको समझते हुए हमको एक होता है तात्विकता और एक होता है व्यवहारिकता। तो हमको दोनों को समझना है, व्यवहारिकता को भी समझना है और तात्विकता को भी समझना है। तो यहाँ ये व्यवहारिकता को बता रहे, योग दर्शनकार तात्विकता को बता रहे, तो दोनों को हमको समझना है, कोई अंतर नहीं आएगा। जो है उसके बाद में मैं हूँ, अब मेरे को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं, मैं हूँ तो हूँ, बस वहाँ मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ बताने की आवश्यकता ही नहीं है मेरे को। पर वो स्टेज जब तक नहीं आए ना तब तक हमको बताने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो मैं आगे क्लास को बढ़ाता हूँ जी, समय भाग रहा है हमारा। मैं सोच रहा था आज इसको समाप्त करूँ। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है भवतु शरीरात भिन्न तावदात्मा। आपकी बात हम मान लेते हैं, शरीर से आत्मा भिन्न है। अहमिति प्रत्ययेन साक्षात सिद्धा, और अहम इति प्रत्ययेन मैं हूँ इस अनुभूति से आत्मा साक्षात सिद्ध होता है। आगम अनुमानाभ्याम समर्थिता, आगम और अनुमान प्रमाण से समर्थित होता है अर्थात सिद्ध होता है। आगम से भी और अनुमान से भी आत्मा की सिद्धि होती है। परंतु हमारा एक प्रश्न है, ध्यान दीजिए सभी लोग। सर्व प्राणी शरीरेषु खलु आत्मा स्याद एक एव। हमारा प्रश्न है कि सभी शरीरों में आत्मा एक ही होना चाहिए। पूर्व पक्षत्वेन उच्यते, ये प्रश्नकर्ता के माध्यम से बताया जा रहा है। प्रश्नकर्ता ये प्रस्तुत कर रहा है आत्मा अनेक नहीं है, सब शरीरों में एक ही आत्मा है, ऐसा वो प्रस्तुत करना चाहता है। उसके लिए हेतु दे रहा है 19वें सूत्र में। प्रश्न समझ में आ गए जी आप सबको? ये उत्तर भी नहीं, ये सूत्र भी प्रश्न ही है। सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषाद एकात्म्यम। सुख सबको सुख होता है, सबको दुख होता है, सबको ज्ञान होता है। सुख दुख ज्ञान इन सब की उत्पत्ति अविशेषात, सबको एक समान होने से एकात्म्यम, आत्मा अलग अलग नहीं है, एक ही आत्मा है। सुख दुख ज्ञान निष्पत्ति अविशेषाद एकात्म्यम। सुख दुख ज्ञानानाम आत्मगुणानाम, आत्मा के जो गुण है ना, सुख दुख ज्ञान, ये आत्मा के जो गुण हैं, उत्पत्ति समानत्वाद, इन सभी गुणों की उत्पत्ति एक समान से होती है। मेरे को भी सुख होता है, आपको भी होता है, आपको भी दुख होता है, मेरे को भी दुख होता है, आप भी प्रयत्न करते हैं, मैं भी सब में समानता है। तो इससे आप आत्मा को अलग अलग नहीं मान सकते, एक ही मानना चाहिए। खलु आत्मा सर्व प्राणी शरीरेषु एका एव, इसलिए हम कहना चाहते हैं सभी प्राणियों में आत्मा एक ही है, एक ही आत्मा सभी शरीरों में विराजमान है। यथा ही, जैसा कि, अब उदाहरण देके समझा रहा है। शब्द गुणस्य अभेदात, शब्द गुण तो सब जगह होता है, शब्द गुण एक ही होने से समानत्वात्, सब जगह समान रूप से शब्द गुण उत्पन्न होने से आकाश खलु एक, आकाश भी एक है। वो उदाहरण क्या दे रहा है? शब्द गुण जो है सब जगह उत्पन्न होता है, शब्द गुण सब जगह समान रूप से उत्पन्न होता है। आप थाली बजाओ तो वैसे ही शब्द हो जाएगा, आप थाली बजाओ तो वैसे ही शब्द हो जाएगा। मैं ओम बोलूँगा तो वैसे ही शब्द होगा, आप भी बोलोगे तो ओम वैसे ही शब्द होगा। तो समान रूप से शब्द सब जगह पैदा होते हैं। इससे पता लगता है खलु आकाश एक एव, आकाश एक ही है। यथा व योगपद्यादि काल लिंग अविशेषाद एका कालः। अब दूसरा उदाहरण भी दे रहा है, एक आकाश का दिया है, अब एक काल का दे रहा है। यथा व, जैसे कि योगपद्यादि काल लिंग अविशेषाद, काल का जो लिंग बताए ना, युगपद, एक साथ होना, ऐसे काल के जितने लक्षण बताए ना, एक साथ, ये व्यक्ति एक साथ आता है, ये व्यक्ति
आगे पीछे करके आता है, एक व्यक्ति दूर से आता है, एक व्यक्ति पास से आता है, तो ये सब काल के लिंग है। तो काल के लिंग भी सब जगह समान होने से एका काला, काल भी एक है, आपने पहले सिद्ध भी किया है। तथा ही जैसे आकाश एक है, काल एक है, उसके लक्षण भी एक है। तथा ही वैसा ही सुख आदि आत्मलिंग अविशेषात, सुख आदि आत्मा के लिंग भी समान रूप से होने से आत्मा सर्व प्राणी शरीरेषु स्याद एक एव। तो सभी प्राणियों में आत्मा भी एक होना चाहिए, ये प्रश्नकर्ता का कहना है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी प्रश्नकर्ता का प्रश्न। समाधत्ते सूत्रद्वयेन, दो सूत्रों के माध्यम से इसका समाधान किया जाता है। 20वां सूत्र है व्यवस्थातो नाना। देखिए, वैशेषिक दर्शनकार ये मानते हैं आत्मा एक नहीं होता, नाना अलग अलग आत्मा होती है। व्यवस्थातो नाना, व्यवस्था से पता लगता है आत्मा एक नहीं है, नाना अलग अलग होते हैं। व्यवस्थातः नाना सर्व प्राणी शरीरेषु न एक आत्मा, सभी शरीरों में एक आत्मा नहीं है, किंतु नाना संति खलु आत्मानः, आत्माएं जो है अलग अलग होते हैं। अतः इसलिए प्रति शरीरम भिन्न भिन्न आत्मा, प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्मा है। क्यों? व्यवस्थातः, व्यवस्था अलग अलग है सबकी। व्यवस्था प्रतिनियति, व्यवस्था किसको कहते हैं जी? तो व्यवस्था को बोला है प्रतिनियति, प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग नियम है, प्रत्येक आत्मा के लिए अलग अलग नियम है, इसको प्रतिनियति कहते हैं। एक के लिए एक का होना, एक के लिए एक है, एक के लिए एक नियम है, एक के लिए एक नहीं, एक के लिए ये नियम है, दूसरे के लिए दूसरा नियम है, तीसरे के लिए तीसरा नियम है, तो प्रत्येक के लिए अलग अलग नियम है, यही व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था का मतलब जैसे मैं आपसे अलग हूँ, ये व्यवस्था है। सन्यासी को ऐसा, सन्यासी ऐसा होता है, गृहस्थी ऐसा होता है, ब्रह्मचारी ऐसा होता है, वानप्रस्थी ऐसा, व्यवस्था से आप अलग अलग दिखते हैं। ये व्यवस्था बता रही है आत्मा अलग अलग है। तो व्यवस्था प्रतिनियति, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यवस्था है। एकस्मिन् काले देशे च कश्चित् सुखी, एक ही काल में एक ही स्थान पे कोई तो सुखी दिखाई देता है, ये व्यवस्था है। कश्चित् दुखी, कोई दुखी दिखाई देता है। कश्चित् ज्ञानी, कोई ज्ञानी दिखाई देता है। कश्चित् अज्ञानी, कोई अज्ञानी दिखाई देता है। कश्चित् गुणवान, कोई गुणवान दिखाई देता है। कश्चित् अगुणवान, कोई तो विशेष गुण है ही नहीं उसमें। कश्चित् धर्मात्मा, कश्चित् अधर्मात्मा, कश्चित् पूर्वजन्म कृत कर्मता सर्वांगा, कोई तो संपूर्ण अंगों से, परिपूर्ण अंगों से युक्त है। कश्चित् विकलांगा, कोई तो विकलांग है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं, किसी का कान नहीं, किसी का आँख नहीं। गलितांगश्च, किसी के अंग तो गलित है, गल गए हैं। व्यवस्थातः सिद्ध्यति, इन सब व्यवस्थाओं से सिद्ध होता है न खलु एका आत्मा, एक आत्मा नहीं हो सकता। इन सारी व्यवस्थाओं से पता लगता है कि एक आत्मा नहीं हो सकता। सर्व शरीरेषु न खलु एक आत्मा, सभी शरीरों में एक आत्मा नहीं है, परंतु प्रत्येकस्मिन् शरीरे पृथक पृथक आत्मा इति निश्चया, अलग अलग शरीरों में अलग अलग आत्मा है, ऐसा सिद्ध होता है। ये एक सूत्र से सिद्ध किया है। अब शास्त्र सामर्थ्याच्च, ये 21वां सूत्र है। 20वां सूत्र समझ में आ गया जी आपको? हाँ, प्रश्न बाद में समझते हैं हम, पहले इसको पूरा करते हैं। एक ही सूत्र बचा, इसको पूरा करते फिर प्रश्न करिएगा आप। दूसरा सूत्र है 21वां, शास्त्र सामर्थ्याच्च, शास्त्र सामर्थ्यात् च शास्त्रे प्राप्त समर्थनत्वात्, प्राप्त केवल हम ही नहीं कह रहे हैं, मतलब मैं कनाद हूँ, ऋषि हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। दूसरे शास्त्र भी मेरे बात का समर्थन करते हैं। तो शास्त्र सामर्थ्यात् का मतलब है शास्त्रे प्राप्त समर्थनत्वात्, अन्य शास्त्रों से भी समर्थन प्राप्त होने से।
वेदादि शास्त्रम कलु प्रमाणम अस्माकम। हमारे लिए तो जी आप कौन होते हैं जी, मैं कौन होता हूँ, मैं कुछ नहीं आप कुछ नहीं। हमारे लिए वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। जब शास्त्र प्रमाणित करते हैं तो मेरे को मानना पड़ता है। तो कह रहे हैं वेदादि शास्त्रम कलु प्रमाणम अस्माकम, हमारे लिए वेदादि शास्त्र प्रमाण है। तत्र वर्णन बलात्, उन वेदादि शास्त्रों में वर्णन किया गया है अनेक आत्मा होते हैं, उस वर्णन रूपी बल से, उस वर्णन रूपी सामर्थ्य से तस्य नानात्वमस्ति, उस जीवात्मा के अलग अलग जीवात्मा होने का प्रमाण है। इसलिए जीवात्माएं नानात्वम, अलग अलग जीवात्माएं। यथा, जैसे कि शास्त्र क्या कहते, यजुर्वेद का प्रमाण दिया है, ये समाना समानसो जीवाः, ये समाना जीवा, जो जीवात्माएं सब समान है, समानसा, एक जैसा मन वाले हैं, एक जैसा मन मिले हुए हैं और एक जैसे जीवात्माएं, अनेक जीवात्माएं, ये वेद कहता है, यजुर्वेद का मंत्र है ये समाना समनसो जीवाः, बहुवचन में दिखा रहा है और अनेक बताया जा रहा है। ऋग्वेद का एक और प्रमाण दिया है, यूँ तो सैकड़ों प्रमाण है जी, अनगिनत प्रमाण है। या इत्तद विदु ते इमे समासते, ये ऋग्वेद का बहुत प्रसिद्ध मंत्र है। या इत्तद विदु, जो या का मतलब या नहीं है, ये इत्तदु, ये इत्तद विदु बहुवचन में, विदु भी बहुवचन में है, और ये जो या है ये संधि कारण से या दिख रहा है, संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इत्तद विदु, जो इस बात को जानते हैं। किस बात को? उस मंत्र में जो बोला है, परमात्मा ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसे जो मंत्र वर्णन करता है, उस वर्णन के अनुसार जो लोग उस परमात्मा को विदु जानते हैं, ते इमे, वे सब के सब समासते, वो सब भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसा परमात्मा है वैसा अगर जो जो लोग जानते हैं, जैसा परमात्मा है वैसा वैसा जो लोग जानते हैं उस परमात्मा को, वो सारे के सारे लोग उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। और जैसा परमात्मा है वैसा जो लोग नहीं जानते हैं वो कोई परमात्मा को नहीं प्राप्त करते हैं। ये इस मंत्र का अर्थ है। तो दो तो वेद मंत्र के प्रमाण दिए हैं, तीसरा है कठोपनिषद का दिया है, चेतना नाम, अनेक चेतन लोग हैं। ऐसे सैकड़ों प्रमाण है। हाँ जी, पूरा हो गया जी, ये आहनिक भी पूरा हो गया। अब पूछिएगा राजगोपाल जी को क्या पूछना है। स्वामी जी, जैसे समय एक है, हम दूसरे कारण से जानते हैं, किंतु एक ही समय होने पर भी हम कोई सुख का अनुभव करता है, एक ही समय में काल को लेकर कोई दुख का अनुभव करता है, तो फिर भी काल एक ही है, हम जानते हैं कि उसका और कोई आधार है, उसी आधार से हम जानते हैं कि काल एक ही है। वो तो पीछे बता चुके हैं, काल को तो पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब उसके बारे में, काल में कोई प्रश्न है क्या आपको? नहीं जी, उसी आधार से हमारा अनुभव अलग होते हुए भी आत्मा क्यों एक नहीं हो सकती? तो इसी का तो उत्तर दिया है। वो तो वो देखिए पहले सुन लीजिएगा, ये जो बोल रहे हो ना आपके बोली को ही तो उन्होंने सूत्र के रूप में 19वें सूत्र में रख दिया, उन्हीं के बाद आप दोबारा मेरे से पूछ रहे हो। नहीं, 20 का जो उत्तर वो समझ में नहीं आया। हाँ, ये बोलो, 20वें सूत्र का जो प्रस्तुतिकरण है वो नहीं समझ में आया। वो ये कहना चाहते हैं कि आप और मैं एक ही हूँ। प्रश्नकर्ता ये कहता है आप यानी राजगोपाल जी और मैं स्वामी विश्वंग एक ही है, दोनों एक ही है। थोड़ी देर के लिए मानते हैं, आप सुखी हो रहे हो, मैं दुखी हो रहा हूँ, अथवा मैं सुखी हो रहा हूँ, आप दुखी हो रहे हो। जब एक ही है तो दोनों को सुखी होना चाहिए या दोनों को दुखी होना चाहिए? एक ही काल में दोनों अलग अलग अनुभूतियाँ कैसे कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। और आप और मैं एक ही हूँ, तो आप धनवान हैं और मैं गरीब हूँ, या मैं धनवान हूँ आप गरीब हूँ, ऐसे कैसे हो सकता है? आप पूर्णांग वाले, मैं विकलांग वाला हूँ, ये कैसे? तो ये सारी जो व्यवस्थाएं बता रही हैं, इन व्यवस्थाओं से पता लगता है कि हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल मिल रहे हैं, और आपने अलग प्रकार के कर्म किया तो आपको अलग प्रकार का फल मिल रहा है, मैंने अलग प्रकार के कर्म किया तो मेरे को अलग प्रकार का फल मिल रहा है, आपकी आत्मा लगे, मेरी आत्मा लगे। इन व्यवस्थाओं से पता लगता है, ये कहना चाह रहे हैं।
जी, किंतु आचार्य जी ये जो हेतु दी गई है प्रश्नकर्ता की ओर से जी। ये तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि एक है, हमारे अनुभव काल अलग अलग है किंतु एक है, ये तो सही हेतु नहीं है। नहीं, काल अलग अलग नहीं है, पीछे एक ही काल बताया था, काल एक वस्तु है। वहाँ जो अलग अलग, वो अलग अलग काल के धर्म बताया। अब एक बार आप काल के लक्षणों को सुन लीजिए, उसके लिंग बताए थे ना, इसको काल कहते, इसको काल कहते, इसको काल। तो उसने ये कहा कि ये जो काल का लक्षण है, ये काल का लक्षण सब जगह एक जैसे दिखता है। जी। जैसे शब्द को बताया, शब्द आकाश एक है, लेकिन शब्द जैसे मैं ओम बोलूँगा तो आप भी बोलो तो ओम निकलेगा, मैं भी बोलूँगा तो ओम निकलेगा। तो ये जो अलग अलग, वो अलग अलग जगह पर भी आप ओम बोल रहे हो, लेकिन ओम एक ही जैसा निकल रहा है, इसलिए आकाश एक है ऐसा सिद्ध होता है। क्योंकि आप जहाँ से ओम बोल रहे हो वहाँ भी आकाश है, जहाँ से मैं ओम बोल रहा हूँ वहाँ भी आकाश है, इसलिए एक जैसा निकल रहा है, ये पता है। जी जी। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ये जो उत्तर दिया है वो ऐसा नहीं है। ये ऐसा है कि एक ही समय में एक सुख का अनुभव कर रहा है, उसी समय में एक दुख का अनुभव कर रहा है। ये भिन्नता नहीं होनी चाहिए अगर आत्मा एक है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, और किसी को? नीतीश क्या है नाम? आप उल्टे दिख रहे हो, आप अपना वीडियो को ठीक रखिएगा ना। हाँ बोलिए। जी स्वामी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आत्मा के साथ जो गुण रहते हैं वो तो हमेशा रहते हैं। जब शरीर को छोड़, सामान्य परिस्थिति में, मौत की अवस्था में बात नहीं कर रहा हूँ, जब शरीर अगर छूट जाती है किसी मनुष्य की, आत्मा जब चले हट जाता, क्या गुण तो उसके साथ ही चले जाते हैं? मतलब गुण का मतलब ये है कि आत्मा का स्वरूप कोई गुण बोलते हैं हम लोग, तो वो आत्मा कहीं भी जाए उसका स्वरूप उसके साथ ही रहेगा, वो अलग कैसे होगा? तो स्वामी, जो हम गुण के माध्यम से जो हमारा कर्म हम करते हैं जी, तो वो भी आत्मा के साथ ही जाते हैं? हाँ जी, कर्म आत्मा के साथ जाते हैं, मतलब आत्मा के साथ जो 18 तत्वों का है, मैं वही बता रहा हूँ। आत्मा अकेला नहीं जाता, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है, 18 तत्वों को साथ लेकर के जाता है। तो उन 18 तत्वों में एक मन भी है, वो मन में रहते हैं हमारे कर्म के संस्कार, वो मन में रहते हैं। तो दूसरा शरीर मिल गए तो वही संस्कार हमारे साथ आएंगे, क्योंकि साथ में मन आ रहा है, ऐसे समझ लीजिए। हाँ जी, तो हाँ जी, सोमनाथ जी। तो स्वामी जी नमस्ते जी। थोड़ा दोबारा बोल दीजिए। ऋग्वेद का ये कहता है, ये संधि विच्छेद करेंगे ना, या को ये बन जाएगा, ये बहुवचन में, ये जो है ना वो बहुवचन में, ये इत तद विदु, ये विदु क्रियापद है, ये सर्वनाम है, और इत तद ये एक प्रकार से अव्यय भी है, और विदु का मतलब क्रियापद है। ये इत तद विदु, तद का मतलब उस परमात्मा को, तद भी ये सर्वनाम है, जैसे ये सर्वनाम है तद सर्वनाम है। इत का अर्थ होता है ये अव्यय है, इत शब्द अव्यय है, और तद जो है परमात्मा के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो लोग इत निश्चित रूप से तद उस परमात्मा को विदु जानते हैं, अर्थात जो परमात्मा जैसा है, जैसा हमने बताया है, वैसा ही जो लोग उस परमात्मा को जानते हैं, ते वही लोग, ते इमे भी सर्वनाम है और ते भी सर्वनाम है। तो इमे ते, ये वे लोग समासते, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते। इससे आत्मा अलग अलग है, पता चलता है। हाँ, मतलब बहुवचन बोलो ना, वो सारे के सारे लोग जो परमात्मा को जानने वाले हैं, वो सब के सब परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ये कहना चाह रहे हैं। तो बहुवचन में बता रहे हैं ना यहाँ पर, तो इससे पता लगता है कि अनेक आत्माएं, एक नहीं। तो मैं इसको यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।